यस। यस बेटा, नेक्स्ट फैक्टर is ANF. It is actually atrial natriuretic फैक्टर। ये फैक्टर भी किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो जब ऑरिकल्स के अंदर, जैसे ये हार्ट के ऑरिकल्स हैं, इन ऑरिकल्स के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। अगर इफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेस इन ऑरिकल्स, it causes release of ANF, atrial natriuretic factors। तो ये फैक्टर रिलीज होने के बाद, ये कब रिलीज होगा? जब ऑरिकल्स के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है। इट मींस प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है। तो जैसे ये इंक्रीज होगा एट्रियल प्रेशर, तो ये एएनएफ क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देगा, डायलेट्स ब्लड वेसल्स। और आपको पता है जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, ब्लड प्रेशर डाउन आ जाएगा। ठीक है जी। तो इससे ये दोनों सिस्टम कौन कौन से? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम और एएनएफ फीडबैक के साथ चलते हैं। जैसे ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा। दोनों रिवर्स चलते बेटा एक दूसरे के, फीडबैक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन होता है बेटा कि यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन बाहर आएगा वो प्रोसेस कैसे चलता है? मिक्टुरेशन, दोनों किडनी से यूरिन यूरेटस के थ्रू यहां ब्लैडर तक आते हैं। ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से यूरेटर से यूरिन पास होता है यहां इस बैग में। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे नीचे ये जो डक्ट है ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है वो फीमेल के अंदर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है और मेल के अंदर ये करीबन 15 टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इस यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इनवॉल्यूंटरी एक वॉल्यूंटरी। तो जैसे जब पहले हमने इसका जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब यूरिनरी ब्लैडर हाफ से ज्यादा फिल होता है तो उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन स्फिंक्टर्स को ओपन करेगा और फिर ये यूरिन बाहर आएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो मैसेज जाएगा वो कैसे जाएगा कि जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होगा तो इसकी वॉल स्ट्रेच हो जाएगी बेटा। स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल, इससे मैसेज आता है सीएनएस को और फिर मोटर नर्व मैसेज लेके आएगी जो इन स्फिंक्टर्स को ओपन करती है। इसके बाद बच्चे आगे नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट। अच्छा, यूरिन कितना आता है हर रोज? यूरिन करीबन एवरेज जो हम लेके चले 1 टू 1.5 लीटर्स आता है पर डे। यूरिनरी जो फिल्ट्रेट था वहां पे पहले स्टेप में कितना बना था? 180 लीटर्स। और बाहर कितना है? सिर्फ 1 टू 1.5 लीटर्स। इट मींस 99% फिल्ट्रेट वापस रीअब्सॉर्ब हो गया है। यूरिन के अंदर जो पीएच रहती है, पीएच, इसकी पीएच रहती है बेटा 6। पीएच इज अबाउट 6।
किस कलर का है? लाइट येलो कलर का है। थोड़ी देर के बाद यूरिन में से स्मेल आने लग जाती है। जैसे इनिशियली स्टार्टिंग में जब यूरिन इकट्ठा होता है तो स्मेल नहीं आती, बट थोड़ी देर बाद अगर उस जगह पे हम जाएं तो बहुत तेज स्मेल फील होती है। ऐसा इसलिए कि यूरिन के अंदर जो होता है वो यूरिया, और जब वो स्मेल करता है तो उस टाइम उसमें से क्या आ रहा है? अमोनिया। तो इसको कन्वर्ट कौन करवा रहा है? जो एटमॉस्फेयर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया यूरिया टू अमोनिया कन्वर्ट करते हैं, और जो स्मेल आती है एक्चुअली वो अमोनिया की आती है बेटा। तो इस यूरिन के अंदर कितनी यूरिया हम पर डे रिलीज करते हैं? याद रखिएगा, ये नीट में क्वेश्चन आया था। 25 to 30 ग्राम्स यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे विद द यूरिन। 25 से 30। यूरिन को डायग्नोसिस के लिए यूरिन का टेस्ट करवाते हैं ना जब, तो यूरिन को किस लिए यूज करते हैं? डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। डायग्नोसिस के लिए कैसे? कि यूरिन की जो नॉर्मल कंपोजिशन है उससे अगर वो चेंज होता है तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, इंजरी है। जैसे मान लो इसके अंदर पस सेल्स आती हैं यूरिन में, तो पस सेल आने का मतलब क्या है? कि इसके अंदर नेफ्रॉन्स में या इस ट्रैक के अंदर कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है। आरबीसीज आती हैं तो इट मींस प्रॉब्लम है। प्रोटीन्स आते हैं तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके जी। ग्लूकोज आती है तो प्रॉब्लम है बेटा, एज यू नो। और कीटोन बॉडीज आती हैं तो प्रॉब्लम है। ठीक। अब है रोल ऑफ अदर ऑर्गन, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जैसे किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सक्रीशन में, तो क्या कोई दूसरे ऑर्गन भी एक्सक्रीट करते हैं कुछ? रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो कि डॉक्टर के पास जब आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे एक तो शुरू में देखना, नोटिस करना, कभी भी RX लिखता है ना? RX का मतलब होता है यू कैन टेक। ठीक है, फिर जैसे उन्होंने कोई टैबलेट लिखी उसके आगे लिख दिया TDS। कुछ टैबलेट्स के आगे या जो कैप्सूल्स हैं उनके आगे डॉक्टर लिखता है BD, बिसा डे, या लिखते हैं OD, वंस अ डे। ऐसा डॉक्टर को कैसे पता लगता है कि कोई मेडिसिन 3 टाइम्स यूज होगी डे में, या 2 टाइम्स यूज होगी, या सिंगल टाइम देने से ही काम चल जाएगा? कई बार वीक के लिए एक टैबलेट होती है कि एक वीक में आपने एक टैबलेट खानी है। ये सब डिपेंड करता है बेटा उस ड्रग के, उस मेडिसिन के एक्सक्रीशन पे। जो मेडिसिन आपने खाई है उसमें एक सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट कितनी देर तक बॉडी के अंदर रहता है और फिर एक्सक्रीट होता है, उसके बेसिस पे इस तरह से प्रेस्क्राइब करते हैं कि 3 बार खानी है, 2 बार खानी है, या 1 बार खानी है, या एक दिन छोड़ के खानी है। इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। हम मेडिसिन किस लिए देते हैं? लाइक हमने एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया किसी को, एंटीबायोटिक हम चाहते हैं कि कब तक रहे? जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाए। एंटीबायोटिक को नॉर्मली 3 डेज के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं और डॉक्टर BD डोज में देता है, बिसा डे, 2 बार दिन में। वो इसलिए कि एंटीबायोटिक ड्रग्स आपके ब्लड में 2 बार जब हम देंगे बॉडी में तो वो 24 आवर्स के लिए बराबर रहेगी। मतलब जो पहली टैबलेट आपने खाई है उसके 12 घंटे बाद वो टैबलेट का जो सॉल्ट है वो यूरिन के थ्रू, लीवर के थ्रू बॉडी से बाहर चला गया है, तो आपको फिर से दूसरी डोज लेनी पड़ेगी इसी एंटीबायोटिक की। नेक्स्ट डे फिर 12 आवर्स के बाद, फिर 12 आवर्स के बाद, ताकि जैसे ही वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो तो हम सेकंड डोज दे दें, ताकि ब्लड के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग मेंटेन रहे टू किल द बैक्टीरिया। तो इस बेसिस पे ड्रग्स प्रेस्क्राइब होती हैं। चलो, ये तो मैंने आपको जनरल टॉपिक बताया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कोई और ऑर्गन भी है जो एक्सक्रीशन करता है। देखो, मेन ऑर्गन्स तो हमने पढ़ लिए, किडनीज होती हैं जी। किडनीज क्या करती हैं आपको पता है? किडनीज यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती हैं, एलिमिनेट करती हैं।
किडनीज के अलावा भी हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का रोल प्ले कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम है बेटा लंग्स का। लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। उनसे क्या एक्सक्रीट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते कंटिन्यूअसली। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं लंग्स? अबाउट 200 ml पर मिनट लंग्स जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। लीवर जो होता है, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है लीवर। लीवर आपको पता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ये भी एक्सक्रीशन कर रही है। ये कैसे एक्सक्रीशन करती है जी? तो इसके अंदर कुछ रिएक्शंस चलती हैं बेटा, उससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं। तो उनको वो किसके साथ रिलीज करता है? लीवर बाइल जूस के साथ एक्सक्रीट आउट करता है। जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स, तो ये सब बाइल के साथ आएंगे और बाइल से वो डाइजेस्टिव ट्रैक में साथ चले जाएंगे और फीसिस के साथ, बॉडी के वेस्ट के साथ उनको एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड जो सिक्रीशन करती है बेटा वेस्ट का, दैट इज स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स आर आल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। स्वेट ग्लैंड्स के साथ साथ एक ग्लैंड और होती है सीबेसियस। स्किन के ऊपर जो स्वेट आता है बेटा, पसीना जो आता है, उसके साथ ऑयली सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं। तो ये भी एक मोड है एक्सक्रीशन का बॉडी से। मतलब कुछ सॉल्ट्स को, कुछ वेस्ट को बॉडी यहाँ स्वेट के साथ भी रिलीज करती है। क्या क्या रिलीज होता है स्वेट में? स्वेट में यूरिया भी एक्सक्रीट होता है बच्चों। स्वेट के साथ यूरिया, NaCl, लैक्टिक एसिड, ये रिलीज होते हैं। सेकंड, स्वेट एक तो हमारा वेस्ट लेके जा रहा है और एक वो कूलिंग इफेक्ट भी कॉज कर रहा है। बॉडी को दोनों फायदे हो गए ना। एक और फायदा दे रहा है, स्किन को एसिडिक भी रख रहा है। स्किन एसिडिक रहेगी तो फायदा क्या रहेगा? माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं हम। तो ये तीसरा बेनिफिट हो गया ना। वेस्ट भी जा रहा है, सेकंड कूलिंग इफेक्ट भी कॉज हो रहा है, और थर्ड वो डिफेंस में भी रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद बच्चे सिबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं, यानी जिनसे ऑयल रिलीज होता है, या ऑयल ग्लैंड्स कह सकते हैं आप। सिबेशियस ग्लैंड्स जो ऑयल रिलीज करती हैं स्किन पे, इनके साथ भी मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर जाते हैं। सिबेशियस के साथ क्या क्या जाते हैं? स्टीरोल्स बाहर जाते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स बाहर जाएंगे और वैक्सेस बाहर जाएंगे। कुछ वेस्ट को हम सलाइवा के साथ भी रिलीज करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक्सक्रीशन का रोल प्ले करती हैं। इसके साथ भी कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं बच्चों, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ बॉडी से बाहर चली जाएगी। ठीक है। अब हम लास्ट फेज पे हैं इस चैप्टर के, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं? इस सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स आएंगे ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप कभी हॉस्पिटल जाओ ना तो वहां पे ना वो कुछ मेडिसिन के लिए, मार्केटिंग के लिए वहां पे कुछ पेजेस लगे होते हैं हॉस्पिटल में, नोटिस करना आप। तो जैसे वहां पे लिखा होगा RTI, जैसे कोई ड्रग वहां लिखी होगी और उसके साथ बड़ा बड़ा RTI लिखा होगा। RTI का मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो मेडिसिन आपको वहां लिखी नजर आ रही है, दैट इज यूज फॉर द रेस्पिरेटरी। UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन के ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाए तो वो ड्रग्स यूज होंगी, लाइक एंटीबायोटिक्स हो सकती है वहां पे। तो UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनमें क्या क्या इन्फेक्शन आ सकते हैं? देखो बेटा, किडनीज का काम क्या है कि ब्लड के अंदर जो यूरिया होगा उसको एक्सक्रीट आउट करना है। बट सम टाइम व्हाट हैपन्स कि जैसे किसी पेशेंट ने बहुत ज्यादा
पेन किलर खाइए, किसी पेशेंट की बॉडी में वाटर कंटेंट कम है, ठीक है, थर्ड किसी को कोई मैकेनिकल इंजरी हुई है, फोर्थ किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उस केस में यूरिया एक्सक्रीट आउट ना हो बॉडी से, तो ब्लड के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया in the blood, urea in the blood. This condition is known as uremia. This is known as beta uremia. यूरेमिया बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और अगर हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ कंडीशन, रीनल फेलियर। मतलब किडनी अगर एक बार काम करना बंद करती है, तो जैसे ब्लड टेस्ट करवाएंगे यूरिया का लेवल ब्लड के अंदर काफी हाई आएगा, और अगर उसको हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो ये टोटल किडनी फेलियर का कारण बन जाएगा बेटा, रीनल फेलियर का कारण बन जाएगा। इफ इट हैपन्स, रीनल फेलियर होती है किसी पर्सन को, तो उसका पहला तो सही से क्या करना चाहिए, हमारे पास एक तरीका है, किडनी ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब किसी हेल्दी पर्सन से किडनी हम उस पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जैसे ही कोई फैमिली मेंबर आया आपने कहा कि इसकी ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा नहीं, उसमें टेस्ट करने होते हैं बेटा,